दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इज़्मो लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। इस स्टॉक के अगर आप 1 साल के रिटर्न्स की बात करोगे, तो जहाँ पे पूरा स्टॉक मार्केट थोड़ा-सा स्लगिश पड़ा हुआ है, वहाँ पे भी इस स्टॉक ने 87% तक रिटर्न्स दिए हैं। अगर मैं 1 मंथ के रिटर्न्स की बात करता हूँ, तो एक ही मंथ में इस स्टॉक ने 82% तक रिटर्न्स दिए। अगर मैं 5 साल की बात करता हूँ, तो 5 सालों में इस स्टॉक ने 2228% तक रिटर्न्स दिए। तो आज के इस वीडियो में इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स देखने की कोशिश करेंगे और इसके लिए एज इन्वेस्टर आपको कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी किस तरीके से है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके फंडामेंटल्स किस तरीके से है। तो इसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 1118 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। काइंड ऑफ एक माइक्रो कैप कंपनी है ये दोस्तों। अगर आप इसका पी रेशियो देखोगे तो 22.89 का इसका पी रेशियो है। वहीं पे अगर मैं इंडस्ट्री की पी रेशियो की बात करता हूँ तो 25.23 के आसपास इंडस्ट्री का एवरेज पी रेशियो है। तो उसके हिसाब से एक रीजनेबल वैल्यूएशन के ऊपर एक बहुत ऐसा महंगा स्टॉक नहीं लग रहा है। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करता हूँ तो 13.61 के आसपास इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। ईपीएस इसका 32.81 के आसपास है। इंपॉर्टेंट है इसके फाइनेंशियल्स देखना। 2021 में जहाँ पे 139 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज थे, वो बढ़कर 260 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज इसने 2025 में रिपोर्ट किए। तो लगभग 2x जंप आपको 5 साल में दिख रही है। अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करता हूँ तो 2021 में जहाँ पे 27 करोड़ के आसपास प्रॉफिट्स थे, वहां से वो बढ़कर 49 करोड़ के प्रॉफिट 2025 में इसने रिपोर्ट किए। तो यहाँ पे भी एक अच्छी ग्रोथ आपको नजर आती है। पिछले 5 सालों में लगभग 2x प्रॉफिट्स इसके बढ़े हैं। और कोई भी स्टॉक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसके प्रॉफिट्स हमेशा बढ़ते रहे, इसका पी रेशियो हमेशा कम होता रहे और कहीं ना कहीं स्टॉक की री रेटिंग होने के तब बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो रिटेलर के पास इस कंपनी का 60.59% स्टेक है। प्रमोटर के पास 34.95% के आसपास स्टेक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 4.18% के आसपास स्टेक है और डीआईज के पास इस कंपनी का 0.28% के आसपास स्टेक है। तो इंपॉर्टेंट यही होगा एज इन्वेस्टर कि आने वाले दिनों में इसके प्रॉफिट्स किस तरीके से रहते हैं और पिछले 5 सालों में जितनी ग्रोथ रही है कि क्या आने वाले दिनों में भी ये सेम ग्रोथ रहेगी। अगर इतनी ग्रोथ रहती है तो स्टॉक को री रेटिंग होने से कोई नहीं बचा सकता और इस माहौल में कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा स्टॉक के लिए, स्टॉक की प्राइस को आगे जाने के लिए। दूसरी बात की जो रिसेंटली जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं विद इंडिया विद यूएस, उसमें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होगा कि आने वाले दिनों में अगर कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन और बढ़ जाता है या फिर ये टैरिफ वॉर की वजह से कोई अगर वर्क फोर्स के अंदर कोई चेंजेस आ जाते हैं तो ये आईटी कंपनी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी जो सबसे पहला मार खाएगी। तो कहीं ना कहीं इसमें इंपॉर्टेंट होगा कि आने वाले दिनों में अगर जियोपॉलिटिकल कोई अनस्टेबिलिटी नहीं आती है और उसके साथ इसके प्रॉफिट्स भी बढ़ते रहते हैं तो स्टॉक का पी और कम होता रहेगा। स्टॉक का पी जितना कम होगा ऑब्वियसली स्टॉक उतना ही स्टॉक प्राइस में अब ऊपर जाते हुए आपको दिख सकता है। तो ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।